मैं हूं रुखसार से मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो। जो वीडियो का टाइटल है बेवकूफ़ लाल टोपी को चंद्रयान का प्रूफ चाहिए। अच्छा वो है कि क्या नाम है, हामिद। हाँ हामिद है उसका नाम, पाकिस्तान। वो अक्सर लाल टोपी पहन के रखता है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं डेली स्वैग का वीडियो है और इसका टाइटल है जैद हामिद व्हाट्स प्रूफ ऑफ चंद्रयान 3's लैंडिंग। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि जो लाल टोपी हैं हमारे चहेते कॉमेडियन पाकिस्तान के, चहेते जोकर पाकिस्तान के, उन्होंने बयान दिया है कि भाई ऐसा है कि मुझे प्रूफ दो। अब आप ये समझिए, ये उसी प्रूफ मांगने वाले गैंग जैसे लगते हैं कि मुझे प्रूफ दो कि चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हुआ है। उन्हें प्रूफ चाहिए भाई। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। अब जोकरों के प्रूफ मांगने पर क्या जवाब दिया जाए, लेकिन इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं। रिसर्च जारी है, 1-2 दिन में वीडियो आएगा और उसमें सिर्फ जैद हामिद ही नहीं है, उसमें और भी एक आध जोकर हैं जो मेरे दर्शकों ने उनके लिंक्स मेरे पास भेजे हैं, उन पर भी काम कर रहा हूं। मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, सबूतों के साथ जवाब दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले भाई रिएक्शन क्या आ रहा है पाकिस्तान की जनता की तरफ से, ये भी देख लेते हैं। चलिए। कि हमने खुशी मनाई, लेकिन हमारे कुछ मीडिया पर्सन्स हैं जो कि कह रहे हैं कि फेक रिपोर्ट्स हैं, चंद्रयान नहीं पहुंचा चांद के ऊपर, यहाँ पर सिर्फ ग्राफिक्स करके तो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है इंडिया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को कैसे जवाब देंगे जो कि ये इस तरह के प्रोपोगंडा कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान चंद्रयान 3 मिशन को रवाना करता है, जब भी कोई शटल जाती है या उसमें ह्यूमन होता है या वो रिबोटिक होती है या नॉन रिबोटिक होती है, उसे जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है आपका, जो आपका अर्थ पे, उससे कंट्रोल किया जाता है। लूना 25 रशिया ने डिक्लेयर किया हम हिंदुस्तान से पहले पहुंचेंगे। पर्पस नहीं बताया। इंडिया को पर्पस पता था, इसरो को भी पता था। LUNA लूना एल, रशिया को हम आज डिकोड करें। रशिया कहता है लॉस, L लॉस, U यूनाइटेड एंड नेशन, लॉस यूनाइटेड नेशन, ए एजेंडा, लॉस यूनाइटेड नेशन एजेंडा के वो डैश दे के 25 कर देता है। ये हम कह रहे हैं रूस ने मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया। चंद्रयान में इतनी सलाहियत है, ये जिस हिस्से पे उतरा है वहाँ पे रशिया का लूना 25 जो क्रैश किया है, वो इसके बारे में अगर दुनिया को जानकारी दे देता है, देगा तो सही, बिल्कुल इंडिया देखो कर दिया एज अ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इंडिया सबसे पहले टेम्परेचर बता रहा है। हाँ जी, टेम्परेचर बता रहा है, टेम्परेचर कि चांद का क्या टेम्परेचर है। देखें पाकिस्तान में जो ये जो टेम्परेचर वाली बात कही इन्होंने, बड़ी जबरदस्त बात है यार। मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। आप सोचिए कि सतह पर जो हमारे चंद्रयान ने टेम्परेचर नापा वो +53 डिग्री था, मतलब 53 डिग्रीज टेम्परेचर है। और सतह से सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे उसने ड्रिल किया, वहां का टेम्परेचर शायद -10 डिग्री है। तो 8 इंच की मोटाई में ऊपर 53 डिग्री टेम्परेचर और नीचे -10 डिग्री टेम्परेचर, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस ये साइंटिस्ट को भी हैरान कर रहा है कि ऐसा कैसे है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है या दुनिया भर के साइंटिस्ट को लग रहा है, जो मैं पढ़ रहा था, कि वहां पर नीचे आइस हो सकती है, तभी टेम्परेचर ऐसा है। जमी हुई बर्फ हो सकती है। क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो इसरो को नहीं किया जा रहा, वो NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अजीत डोवल साहब को नहीं किया जा रहा। क्रिटिसाइज सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि यार ये मोदी जी रोज बरोज क्यों तरक्की कर, भाई ऊपर वाला दे रहा है ना, ऊपर वाला चाहता है, नियत साफ मंजिल आसान। मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भी उतने ही पाई के लीडर हैं जितने नेल्सन मंडेला हैं, बल्कि मैं कहता हूँ उससे बढ़ के हैं। सर ये डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे? सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पाकिस्तान के साथ साथ किसी और देश की भी सिटीजनशिप ले रखी है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले 10-15 सालों में आप जो है वो इंडिया शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं पाकिस्तान से बाहर निकलकर। अब पता नहीं, मेरे अंदर की गट फीलिंग आ रही है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी इन बातों में कितनी सच्चाई है,
मैं ये अज्यूम कर रहा हूं या मैं एक तरह से गेस कर रहा हूं। अब ये तो इसका जवाब आप ही दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास डुअल नेशनलिटी है, प्लस आप प्लान कर रहे हैं कि आप इंडिया शिफ्ट होंगे आने वाले भविष्य में, क्योंकि ऐसी बातें आप पाकिस्तानी सरजमी पर कर रहे हैं, ये बहुत रिस्की है सर, बहुत रिस्की है। ये बहुत तेज है। देखिए, नेल्सन मंडेला का इशू था काला गोरा, जी मोदी साहब ने क्या इशू फेस किए? जी अछूत, हाँ जी शूदर, जी ब्राह्मण, काला, गोरा, हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम, यहूदी, पारसी, बुद्धिस्ट। क्या बात है, क्या बात है। नेल्सन मंडेला साहब काला गोरा। मोदी साहब ने ये तमाम चीजों को फेस किया, उन्हें यूं नहीं ग्रेस अवार्ड दिया गया। गांधी जी को आप देखें, उन्हें साउथ अफ्रीका में पढ़ाया जाता था, आज पढ़ाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, उनके टेक्स्ट में तो नहीं है, लेकिन लेकिन आप कहीं चले जाएं, वो कहते हैं कमाल इंसान है। आज अमेरिका उनको कॉपी कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने खड़े होके कहा था कि यार अगर एक आतंकवादी है तो उसे मुसलमान या हिंदू ना कहें, उसे सिख ना कहें, ही इज द टेररिस्ट। आज वो बात अमेरिका कर रहा है कि अगर एक ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस किया, कि अक्यूज है, एक मुलजिम है, आप क्यों कह रहे हैं पुलिस ने काले को मार दिया? आप ये क्यों नहीं कहते पुलिस ने एक मुलजिम को मारा? वो पुलिस मुकाबले पे आ गया था, पुलिस ने देखें, पुलिस ने अपने डिफेंस में किया, पुलिस ने जैसे किया। आप काला क्यों कह रहे हैं? आप उस शख्स का नाम क्यों नहीं लेते? सही बात है सर। क्या आपने डिफाइन किया, क्या आपने यकीन करें कि हक अदा कर दिया, जिसको कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि वाकई में ही नो डाउट तारीफ के लायक है बंदा जो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, तारीफ के लायक है। किस तरह से उन्होंने सबको एक पटरी पर रखा हुआ, एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ, एक कतार में रखा हुआ। देखें, पाकिस्तान में जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हिंदी की कहावत है, नीयत साफ मन साफ मंजिल आसान। तो ये जो क्रिटिसाइज कह रहे हैं, नासा, मेरा ख्याल वहाँ पे कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं बैठा, कोई ऐसा चैनल नहीं बैठा जिसे चंद पैसे दे दें, वो आपका मनपसंद प्रोग्राम कर दे। नहीं, नासा के डायरेक्टर कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन कह रहे हैं? नासा के डायरेक्टर। आज चाइना कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमें भी तो देना। नासा के डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नासा एडमिनिस्ट्रेटर, उनका बाकायदा ट्वीट आया, उन्होंने बधाई दी, बोला कि जी बहुत बड़ा काम हुआ है, इंडिया जो है वो साउथ पोल पर लैंड कर गया है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उनका ट्वीट मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, ये उन्हीं का ट्वीट है और ये वेरीफाइड सोर्स से है। मतलब ये नहीं है कि ये फर्जी अकाउंट है उनका, ये उनका अपना अकाउंट है, असली अकाउंट है। आप लोग चाहें तो जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने बधाई दी। अब खैर, मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत हैं जिनसे लाल टोपी का मुंह तोड़ने वाला हूं मैं। और लाल टोपी नहीं, एक और कोई है, पाकिस्तानी है, वो भी यूट्यूबर है, उसने भी बनाया, उसके भी बड़े लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो उसकी भी बैंड बजानी है मुझे। तो वो सब पर काम चल रहा है मेरा, जल्दी ही वीडियो आएगा। जल्दी जैसे ही मेरा रिसर्च का काम पूरा होता है, उसके बाद उसके प्रोडक्शन पे, एडिटिंग पे लगेंगे और फिर वो वीडियो आएगा। कल चाइना उनसे डोकलाम मांग रहा था। चाइना सर, ये न्यूज़ मेरे मुंह से छीन लिया आपने। चाइना ने स्पेशली कहा कि भाई जो चांद पर आपने भेजा, मिशन भेजा, हम भी जाना चाहते हैं साउथ पोल में। आप पहले मुल्क बन के दूसरा तो हमें बनने दें और बताएं हमें कि चांद पर किस तरह से जाना है। सर क्या बात है सर, सर क्या बात है सर। हिंदुस्तान चाइना पाकिस्तान के चांद में तो मुकम्मल घुस गया, जो पाकिस्तान के झंडे में लगा हुआ है, हर चीज़ गिरवी रख दी। भगवान का वास्ता है आपको, आपको ऊपर वाले का वास्ता है। अपनी टेक्नोलॉजी आपने फ्री नहीं देनी। हमने पिछले प्रोग्रामों में बात की थी ISRO 9, ये ISRO 3 की हमने 9 की बात की थी कि विद इन 1 वीक हिंदुस्तान इतना फंड रेज कर सकता है। देखिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ सर, सॉरी कट कर रहा हूँ। फंड रेजिंग के अंदर 1.5 बिलियन था उनका पूरा बजट। अभी इतने सारी यूरोपियन जो स्पेस एजेंसीज हैं, जो स्पेस एक्स है, जो नासा, सबके सब इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जब से चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ, नरेंद्र मोदी अफ्रीका के अंदर थे और इसरो के जो रिजर्व हैं, इसरो के इतने फंडिंग मिली, 2.5 बिलियन बढ़ गई उनकी। सोमनाथ जी फाउंडर डायरेक्टर, जो भी टीम बैठी हुई है, मुजम्मिल
इसको अगर आप भेज देते चंद्रयान 3 में, ये ऊपर जाके इतनी कवरेज ना देता है जितनी इसने यहाँ पृथ्वी पे खड़े होके दिया। तो हमारे लिए यही हाँ, है सर वो। हाँ जी, सर, हमारा हमारा मुल्क ही है। हमारा बिल्कुल। हमारा जी। ये एक खुशी आंख है। पाकिस्तान, दूसरी आंख हिंदुस्तान। सर शुक्र है यहाँ पर हमारे जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, हमारी हुकूमत ने ये ऐलान नहीं किया इंडिया चांद पर गया तो आज से रोशनी भी बंद, बाइकआउट इंडिया का। शुक्र है ये नहीं कहा, हम तो हर चीज़ तो बाइकआउट करते हुए आ रहे हैं। सर कब तक कहाँ तक बाइकआउट करेंगे? हर चीज़, वर्ल्ड बैंक में इंडिया, गूगल में इंडिया, उसके बाद आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट में, यूट्यूब में इंडिया, जिधर मैं काम कर रहा हूँ हर चीज़ इंडिया से गुजर कर आ रही है। कर्जा भी हम इंडिया से ले रहे हैं। अब तो चांद पर भी उसकी हुकूमत होगी, अब तो सूरज पे भी सर्च करेगा, अब तो गगनयान भी आ रहा है। मैं सूरज की बात काट रहा हूँ, गगनयान। जी। देखिए मुजम्मिल कुरैशी साहब का ये जो चैनल चल रहा है, हिंदुस्तान इस टाइम क्रिटिसाइज किया जा रहा है चंद्रयान को, इसरो को। पाकिस्तान किया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के चंद देख, नहीं। चंद देख। ये पाकिस्तान खड़ा है, लव यू। बल्कि ये चांद नजर आपको भी, चंद्रयान ऊपर ही ना, यहाँ से साफ दिख रहा है, चंद्रयान नहीं चांद। सर सूरज का मिशन भेज दिया उन्होंने, गगनयान भेज दिया। गगनयान इतना गहरा राज है, सूरज पे कोई पहुंच ही नहीं सकता। हम कहते हैं गणेश भगवान की जहाँ पे मूर्ति रखी हुई, आप गौर से देखिए उनके पीछे सूरज चमक रहा है। अगर सूरज नहीं चमक रहा तो कंजूसी से काम लिया गया, गणेश जी का हक अदा नहीं किया गया। सूरज पे कोई नहीं जा सकता। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जय माता महाकाली। हिंदुस्तान अगर बात कर रहा है तो वो देखना चाह रहा है। आप काफिर तो नहीं बन गए? आपके खिलाफ फतवे जारी हो जाएंगे सर। आप भगवानों के नाम और ऐसे प्रणाम करेंगे भगवानों के नाम पर, तो भाई वैसे ही टीएलपी वाले आजकल आपके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुश्किल हो सकता है सर आपके लिए, प्लीज अपना ख्याल रखिए। ऐसा मत करिए कि ये जो ओजोन लेयर्स है दिन ब दिन हमारी रैप्चर होती जा रही है। फतवा ना लग जाए हम पे। महाकाली का नाम ले रहे हैं, यहाँ पर फतवा ना लग जाए। अच्छा, जिसने फतवा देना है, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ उनका वजूद है। मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूँ, आप पढ़िए रात में बैठ के तन्हाई में। जी। आप महसूस करेंगे कोई आपके पास आया है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आपने कोई बड़ी बात नहीं कहनी, आप सिर्फ उनसे ये कहिए कि मुझे सुरमा लगा दें, काजल लगा दें, अगर आपके यहाँ आस पास हैं। आप उनसे कहिए मुझे सोते में उठवा दीजिए, ये ना क्या ना उठाना है। आप उनके हाथ की हिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उनका वजूद है, जो कहता है वजूद नहीं है तो हम आपको बताए देते हैं। हिंदुस्तान ये देखना चाह रहा है कि जो सन वेव्स हैं, जिसे आप सोलर सिस्टम चला रहे हैं, अल्फा है, बीटा है, ये कौन सी रेजेस हैं, वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि क्या क्या रेजेस हैं, क्या क्या रेजेस। आपने फिजियोथेरेपी देखी होगी, आपने सुना होगा जी जो न्यूक्लियर सिस्टम है कैंसर पेशेंट्स पे यूज़ किया जाता है, रेजेस दी जाती हैं। वो देखना चाह रहे हैं जिल्द का जो कैंसर है, यूरोप में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठंडे इलाके जब गर्मी पड़ती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्किन कैंसर उसे कहा जाता है। इंडिया की जो रिसर्च है, हमने पिछले प्रोग्राम्स अगर आप हमारे देखें तो हमने मेडिकल रिसर्च की बात की थी, कैल्शियम से रिलेटेड। हिंदुस्तान अब आगे जूं आगे बढ़ रहा है, सफ़र तय होता जा रहा है, हिंदुस्तान दुनिया के सामने अपना सब कुछ पेश करता जा रहा है। तो जितने चैनल्स बैठे हैं, एंकर्स बैठे हैं, ये ना कहें कि हिंदुस्तान का कोई मिशन सूरज पे जाएगा, क्या नहीं, वो सूरज को रिकॉर्ड करना चाहता है। सूरज को रिकॉर्ड करने के लिए ना सूरज पे कोई लैंड कर सकता है। मैंने गणेश भगवान की एग्जांपल दे दी आपको। हम बात कर रहे थे चंद्रयान मिशन की। देखिए ठीक है, लेकिन देखिए मैं कहता हूं कि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम सूरज पर लैंड नहीं कर सकते। हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, आज से 100-150 साल पहले अगर कोई कहता कि आसमान में एक कोई मशीन है जो उड़ेगी, तो लोग उसका भी ऐसे ही मजाक उड़ाते, कहते कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से इम्पॉसिबल है, लेकिन आने वाले वक्त में हम ये नहीं जानते कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा साइंस जो है वो कितना आगे बढ़ जाएगा, और क्या हम कोई ऐसी चीज ढूंढ पाएंगे जो सूरज से निकलने वाली गर्मी को भी सह सके। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये साइंटिस्ट ही बताते हैं कि हमारे जो अर्थ है उसका जो कोर है, उस कोर की गर्मी सूरज की गर्मी से भी शायद कहीं ज्यादा है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं?
हमारे अर्थ के कोर में जो जितना हीट है वो हीट करीब करीब या तो बराबर है सूरज के हीट से या उससे ज्यादा है। तो आप समझिए कि उस हीट को हमारी धरती ने कैसे अंदर संभाल के रखा हुआ है। वैसे तो हीट से सबको जल जाना चाहिए। मेरा पॉइंट समझे आप? तो इसलिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो उस हीट को भी झेल सकता है। जैसे हमारे अर्थ के भीतर से अर्थ हमारी झेल रही है वो उस हीट को, लेकिन हम वहां तक अभी पहुंच नहीं पाए। तो कल को कुछ भी हो सकता है, आने वाले वक्त में ऐसे किसी मेटल की खोज हो सकती है या ऐसे किसी अलॉय को बनाया जा सकता है जो इतनी गर्मी को सहन कर सके। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये कहना कि इम्पॉसिबल है ये ठीक नहीं होगा। हाँ, अभी के लिए इम्पॉसिबल है, आने वाले भविष्य के लिए हम नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है। बात कर लेते हैं, अगर पूरी बात करें तो चंद्रयान मिशन कोई छोटा मिशन तो है नहीं कि छोटी दो बातें कर ली या एक टॉपिक दो वीडियोस बना ली तो वो उसका बात नहीं कर सकते। चर्चा इतनी है कि हम अगर कंटिन्यूसली साल पूरा भी करें तो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक मुल्क की बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे। सर क्या कहना चाहेंगे कि जब रोवर पहले तो बहुत सारे कंट्रीज सोच रही थी, चाइना सोच रहा था, रशिया सोच रहा था, रशिया कह रहा था कि मैं तो पुराना पापी हूँ, अगर मैं नहीं जा सकता तो इंडिया भी नहीं जा सकेगा। इंडिया चला गया, लैंड भी करवा लिया, अभी रोवर जा रहा भाई, सर्च कर रहा, वो टेम्परेचर भी बता दी। क्या समझते हैं इन सब के बीच में आने वाले टाइम के अंदर टारगेट क्या है, क्या क्या अचीव करना चाह रहा है इंडिया? मुजम्मिल, योर निक नेम इज चंद्रयान 3 मुजम्मिल कुरैशी। आपने हर रोज इस टॉपिक को डिस्कस करना है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं कि रशिया का शटल नहीं था, उसने मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया है, दुनिया को बता दिया। लूना 25 लॉस यूनाइटेड नेशन एजेंडा 2025 रशिया ने डिक्लेयर कर दिया, हिंदुस्तान मानता है इस बात को। चंद दिन में आपको बता रहे हैं ये जो आगे बढ़ेगा ये आपको जानकारी देगा कि वाकई मिसाइल एक्सपेरिमेंट था, जिसे आज दुनिया नहीं मान रही। चंद्रयान 3 बताएगा। किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए सबसे पहले उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। जिस चीज़ में टेम्परेचर है वहाँ पे आत्मा भी है। क्या है? शरीर, आत्मा। टेम्परेचर आत्मा को जाहिर करता है कि यहाँ जिंदगी है, यहाँ पे जिंदगी है, यहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन का 37 है। ये लैंड कर गया, लैंड करने के बाद अभी वो प्रोसेस में टेम्परेचर सर्च करने का। टेम्परेचर का क्या इतना ज़रूरी है कि चांद के सरफेस के ऊपर वहाँ पर मिट्टी भी है, वहाँ पर धूल भी है, और टेम्परेचर क्या ज़रूरी है इंसान के लिए? देखें, साइंटिस्ट जो इसरो के बैठे हैं वो दुनिया को ये जाहिर करना चाह रहे हैं जैसे पृथ्वी में रूह है, सोल है, चांद में भी एक सोल है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37, लेकिन लोग चंद्रयान 3 को देख के 104 बुखार इंडियन डॉक्टर्स बेहतर जानते होंगे। 104 जब थर्मामीटर मुंह में लगाते हैं, बंदा ह्यूमन बॉडी किस कंडीशन में होती है। हर रोज़ चंद्रयान आपको एक नई रिसर्च देगा। चंद्रयान हर रोज़ एक नई चीज़ को कवर करेगा। देखिए, उन्होंने कोई ये होटल मेन्यू नहीं दिया कि चंद्रयान ने जाके इतने दिन में ये करना। साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो जानकारी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में मून का वो हिस्सा जहाँ पे कोई आज से पहले नहीं गया। द बिलव इंडिया, लव यू स्वीट हार्ट, माई डार्लिंग, माई इंडिया, माई हनी, कि हिंदुस्तान पहला देश है जो वहाँ पे पहुँचा। अब पहुँचने के बाद सबसे पहले एक चीज़ होती है कि आप देखते हैं कि चाँद में मेटल्स क्या हैं, चाँद का टेम्परेचर क्या है, यहाँ के वेव्स क्या हैं, यहाँ पे ज़िंदगी के आसार क्या हैं। हम जो पृथ्वी के रहने वाले हैं, ठीक है, चाँद से तो रोशनी आ रही है, ये तो ऊपर वाले ने बना दिया, कोई पिलर नहीं है, किसी रस्सी से बांधा नहीं, भाई साफ बात है ऊपर वाले ने बनाया। अब हिंदुस्तान ये जानकारी चाहता है, वो इस खोज में लगा हुआ है कि इंसान को इससे रोशनी के अलावा क्या फ़वाइद हासिल हो सकता है। तो हर रोज़ उनकी जानकारी बढ़ती चली जा रही है। चंद्रयान 3 मुजम्मिल कुरैशी, आप रोज़ एक इंटरव्यू कीजिए। आज उन्होंने टेम्परेचर बताया, कल वो कैल्शियम बताएंगे, उसके बाद वो आयरन बताएंगे, आयरन के बाद वो बताएंगे जी सिलिकॉन कितना है, टाइटेनियम कितनी है यहाँ पर। हाँ, पानी के लिए गए, अगर पानी मिल जाए तो इंसान भी जा सकते हैं। देखें, चंद्रयान ने उतरते ही जब टेम्परेचर
बताया है, इट्स मीन वहाँ पे ऑक्सीजन है। हमने कहा ना आत्मा और शरीर, वहाँ पे आत्मा है। जहाँ पे ऑक्सीजन होगी पानी ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं मिल सकता तो साइंटिफिकली अगर यहाँ पे कपड़ा लटका दिया जाए हवा में एक मखसूस एंगल पे, एक मखसूस हाइट पे, तो पानी रसने लगेगा। अच्छा, चांद से लाया हुआ पानी अगर हिंदुस्तान उसकी एक बॉटल बना लेता है, ठीक है, रिबोटिक नहीं है, आने वाले वक्त में ड्रिल करता है, वहाँ से मिट्टी लेके आता है, वहाँ से स्टोन लेकर आता है, वो पहला स्टोन इतने का बिकेगा कि चंद्रयान 3 का खर्चा निकल जाएगा। जबरदस्त हो गया। वो वहाँ से जो टुकड़ा लेकर आएंगे ना, जैसे आज डायमंड्स दिए जाते हैं, जेम्स दिए जाते हैं, तो मैं कहता हूँ दुनिया कहेगी कि हम इसे अपने म्यूजियम, हम अपने अजायब घर में रखना चाहते हैं। अजायबात में से एक अजूबा है। लोग ताजमहल को भूल गए। ताजमहल की ओर चांद नजर आया करता था ना, आज हिंदुस्तान वहाँ है, चांद का ताज आज हिंदुस्तान है। ज़बरदस्त हो गया सर, बहुत अच्छा लगा। यकीन करें जिस तरह से आपने हर एक चीज़ को अलग अलग से डिफाइन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली, व्यूवर्स को भी अच्छा लगा होगा। गाइस, अगर आप किसी और टॉपिक पे बात हमारी सुनना चाहते हैं हिस्ट्री के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको कौन सी जानकारी, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए हिस्ट्री के रिलेटेड, पाकिस्तान और इंडिया के जो हमने पढ़ी हैं, जो पाकिस्तान की हैं, सर के थ्रू अगर आप जानना चाहेंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सर, कुछ लास्ट पे कहना चाहेंगे, 2 लाइनें हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए? देखिए, मोदी साहब को, इसरो को, चंद्रयान 3 को, भारत की इस टाइम जो करी जाए, इसे जिस तरह क्रिटिसाइज करके डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है, तो जितने लोग बैठे हुए हैं, यू आर द फर्स्ट लाइन, यू आर द डिफेंडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया, यू आर द गार्डियन ऑफ द इंडिया। आपने हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करना है। और याद रखिए, ये कभी नहीं कहना कि नया प्रोग्राम सूरज पे उतरेगा, नहीं, क्या रिकॉर्ड करेगा उसकी वेव्स को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, वेरी नाइस टू टॉक विद यू गाइस। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। खैर, सर की बातें अच्छी थी, मुझे थोड़ी शहद भरी ज्यादा बातें लगी। ठीक है, अपना अपना अंदाज है, अपनी अपनी चीजें हैं। जो रियलिटी वाली बातें थी वो भी सर की बातों में थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ रियलिटी वाली बातें नहीं थी, बिल्कुल थी। कुछ चीज़ें थोड़ी हाइपोथेटिकल थी, कुछ चीज़ें ज़्यादा रसभरी थी, शहद लग रहा था कि ज़्यादा डाला जा रहा है। खैर, बात वो नहीं है। बात जो उन्होंने कही कि आप इस बात को समझिए कि इंडिया ने जो अचीव किया है वो छोटी बात नहीं है, और जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं दरअसल वो बहुत छोटे लोग हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता होने के बाद भी वो जानबूझकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक हैं जैद हामिद लाल टोपी। तो मैं तो उसको लाल जोकर कहता हूं। मुझे याद है शायद 2009 में इसी जोकर ने, लाल टोपी ने, पाकिस्तानी मीडिया पर एक बहुत बड़ा क्लेम किया था। क्लेम ये था कि, अच्छा चलिए मैं क्या बनाऊंगा, पहले आप सुन लीजिए, सुनकर खूब हंसिएगा, उसके बाद बात करेंगे। सुनिए कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू 5 years। सुन लिया आपने? तो 2009 का अगर है ये, तो 2009 से जोड़ लीजिए कि भाई आज 14 साल हो चुके हैं और पाकिस्तान जो है वो चांद की बजाय कब्र की तरफ जा रहा है, कब्र में और धंसता जा रहा है। चांद का तो पता नहीं है, लेकिन कब्र में जरूर धंस गया है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लाल टोपी की बातों को कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि लाल टोपी को बातों को ऐसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लाल टोपी ने यह बातें की भारत में फॉर्मर हाई कमिश्नर रहे अब्दुल बासित के साथ। अब्दुल बासित पाकिस्तान की फॉरेन सर्विसेज में थे, वो इंडिया में काफी टाइम तक रहे हैं, और वो भी लाल टोपी की बातों को सपोर्ट करते दिखे हूं। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं, ऐसा है वैसा है। अब आप समझिए कि ये गठजोड़ क्यों हुआ। क्या अब्दुल बासित साहब की पेंशन जो है वो रोक दी गई है क्या? क्या अब्दुल बासित साहब को पैसे कमाने का ऐसा है कि उन्हें लग गया कि नहीं यार व्यूज चाहिए? उनका भी एक कलाइडोस्कोप या कुछ इस टाइप का नाम का चैनल है, अब पता नहीं कैसा चल रहा है, आई डोंट नो। लेकिन बासित साहब
लग रहा है कि बहुत उनके लिए लाल टोपी जो है वो किसी रहनुमा की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई इंटरव्यू में देख चुका हूं, पहले भी उन्होंने इंटरव्यू किए हैं लाल टोपी के साथ। तो देखिए, घबराने की बात नहीं है, जवाब करारा मिलने वाला है मेरे वीडियो के जरिए, सबूतों के साथ लेकर आऊंगा वीडियो। और आपको तो पता ही है कि जब मैं सबूतों के साथ आता हूं तो उसकी कोई काट नहीं होती। हालांकि यह हम सब जानते हैं, पाकिस्तानी भी जानते हैं कि लाल टोपी जो है निरा मूर्ख आदमी है, निरा जाहिल आदमी है। उसको पता है रात में इंडिया के सपने आते हैं इंडियन आर्मी के, वो रात में हड़बड़ा के उठ जाता है कि ओ अटैक हो गया, अटैक हो गया, अटैक हो गया। आपको याद है अभी कुछ महीने पहले जब हम राजस्थान में एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो ट्वीट करने लगा कि देखो जी, इंडिया तो अटैक करने वाला है और ये पाकिस्तान पर हमले के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। वो पाकिस्तानी आर्मी तक को भला बुरा कहने लगा भाई। तो आप समझिए कि किस हद दर्जे का वो बेवकूफ आदमी है। और उससे एक पाकिस्तानी फॉरेन सर्विसेज का बंदा, रिटायर्ड आदमी, हाई कमिश्नर रह चुका है हमारे यहां इंडिया में, वो बात कर रहा था और वो ऐसी बातें सुन रहा था, काउंटर भी नहीं किया उन्होंने ऐसे ढंग से। तो आप समझ सकते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तानियों की वो किस हद तक जा चुकी है। मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूं, इस टाइप के पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान से बहुत बधाई भी मिली है, पाकिस्तान की तरफ से भाई जो पहले बुराई करते थे उन्होंने बधाई दी भाई, फवाद चौधरी साहब ने, और भी कई सारी मीडिया ने बताया कि भाई बहुत अच्छा कदम है, बड़ा कदम है, अचीवमेंट है। तो मैं सारे पाकिस्तान को नहीं कह रहा हूं, इन जैसे लोगों के लिए कह रहा हूं। तो चलिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो खत्म हुई। सबसे पहले तो वो क्या लाल टोपी वाला इसका नाम है जैद हामिद, उसको थोड़ा सा उसको अकल का नाखन लेना चाहिए और उसको ये चाहिए नहीं था कि ये जो बातें वो कर रहा वो ये ऐसी बातें करता। खैर वो हो गया। और एक क्या नाम है, औरिया मकबूल जान, एक हो गया हकीकत टीवी वाला अली, डॉक्टर अली, एक हो गया यार, एक दो चार बंदे ऐसे और भी हैं पाकिस्तान में। हाँ, डॉक्टर फिज़ा खान हो गई। ये ऐसे कुछ लाइलाज मर्ज हैं पाकिस्तान में जो इंडिया करोड़ों सबूत भी दे दे। पहली बात तो यह कि इंडिया को चंद्रयान पर पहुंचने पर इंडिया को पाकिस्तान को सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये तय है। ये तो फिर भी ये लोग सर तमांचा मारने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए उस जैद हामिद को उसके मुंह पर चपेड़ मारने के लिए सर्च कर रहे हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तानी को कोई सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं मिसाल एक रहमतुल्लाह तरक्की कर रहा है, रहमतुल्लाह AC लग गया, ये मतलब असिस्टेंट कमिश्नर लग गया, तो उसको मुझे सबूत देने की ज़रूरत क्या है कि भाई मैं असिस्टेंट कमिश्नर लग गया हूँ। वो लग गया, वो ड्यूटी करे, अपना काम करे, दैट्स इट। लेकिन लोगों के कारण वो फिर उनका बड़ा पाना है, फिर वो हकीकत में चपेड़ मारना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जारी बात है, उनको सबूत बात को अपने लोगों का एतमाद जीतने के लिए भी ये किया जाता है कि कहीं अपने लोग ही ना ये सोचना शुरू कर दें। क्योंकि सारी बात है, हर मुल्क में हर किस्म के लोग, हर तबके में हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। तनकीद करने वाले भी होते हैं कि आपने कौन सा चैनल पर लैंडिंग कर रही है, पता नहीं किधर। जब जिस तरह ये कहा जाता था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वल्लाह अल्लाह वो सच है कि झूठ है, कि जब ये नील आर्मस्ट्रांग मतलब जब लैंड किए थे, उन्होंने पाँव रखा था चांद की ज़मीन पर, तो कई आर्टिकल ये मेरे नज़र से गुजरे, ये कई वीडियो से गुजरी हैं जिसमें यह कहा गया था कि ये जो नील आर्मस्ट्रांग ये चांद पर गए ही नहीं थे, ये तो अंटार्कटिका से होकर वापस आ गए। मतलब इस तरह के आर्टिकल देखे गए हैं, इस तरह की वीडियोस देखे गए हैं, इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। ये बिल्कुल इस तरह ही होता है। अक्सर लोग जो अपने अपने बयान देते रहते हैं, लेकिन हकीकत जो होती है वो कुछ और होती है। लेकिन जिसको पता नहीं यार, इंडिया का तो आपको खैर हर मुल्क को पता है कि वो लैंडिंग कर चुके हैं। जो वो टेम्परेचर की वो बात कर रहे थे, मैं बड़ा बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तान कहते हैं क्या लेने गया है, नहीं इंडियन में के कुछ कह रहे हैं अहमद यार, ये तो बात है क्या नाम है, कांग्रेस को सपोर्टर जो है ना कांग्रेस के, वो कहते हैं अहमद, जैद अहमद। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया को क्या ज़रूरत है इनको सबूत दिखाने की, और इनको ये कोई इंडिया इनका गुलाम है या मोहताज है इनका जो इनको सबूत दिखाएगा। जाहिर सी बात है भाई, वो उन्होंने अपने तौर पर जो भी किया अपनी
बलबूते पे किया है, इनको क्या सबूत दिखाए। यार और चाइना दूसरी- कह रहा है, नहीं बताएं आप किस तरह गए हैं। और चाइना भाई, चाइना तो कहेगा, चाइना तो ये देखकर हैरान होगा, बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो रही है कि भाई इंडिया कैसे चला गया। तो दूसरी बात ये है कि वो जो भाई ने बात कही है ना वहाँ के 53 जो है 50 प्लस है सरफेस 53 पर है। और -20 बता रहे थे। जो है मैं भी टेम्परेचर हैरान हूँ। 53 है, और जो कैसे? नीचे है ना तो वो कह रहे हैं कि -10 में है। सिर्फ 10 सेंटीमीटर के फासले पर 10 सेंटीमीटर थोड़ा सा इतना ज्यादा आई नहीं है। थिंक 3 इंच बनते हैं, 3-4 इंच बनता है, 10 इंच नहीं बनते। तो ये मेरे ख्याल आने वाले वक्तों में ये भी इसका भी अंदाजा लगाया जाएगा कि -10 में क्यों आ रहा है, 53 इतना क्यों ऊपर आ रहा है। यार वैसे हैरानगी की बात हैरानगी है। हो रही वाकई में, ये कैसे हो सकता है। उतना देख ले वो टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो होगा भाई, जैसे ये- वो कह रहे हैं कि बर्फ है नीचे। ये भी हो सकता है जिस तरह लोग समझ कहा कि नीचे बर्फ है, बर्फ की वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है। दूसरी बात ये है कि मतलब कि दूसरी बात तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। अच्छा बात हम ये कर रहे थे कि पाकिस्तान टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो इसमें अब देखें ना चीज़ें सामने आ रही हैं ना। लोग कहीं क्रिटिसाइज करते थे इंडिया को बजाय इसके पाकिस्तानी तो ये कहते हैं टॉयलेट्स बनाए, या यूके ने भी ये कहा था कि यूके इंडिया को चाहिए कि हमारे पैसे वापस करें। मतलब वाह वाह अच्छी किस्म बकवास की उन्होंने। तो क्या करने गया इंडिया, ये करने गया, यूके ने भी अपनी थोड़ी सी ज़ुबान दराजी की। तो अब देखें, मैं मिसाल ले लें कि अब ये जो डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का, मिसाल ले लें। पहली बात तो ये कि हो सकता है उसके नीचे आइस हो या कि बर्फ़ हो, पानी की तलाश तो हो गई फ़र्ज़ करें। अगर नहीं होती, नीचे आइस नहीं होती, तो फिर ये जारी बात है ज़रूरत ईजाद की माँ है, तजस्सुस पहला फरीज़ा ही असल में नए तजुर्बात बनते हैं। सोचना पड़ेगा तो फिर इतना ये डिफरेंस टेम्परेचर का क्यों है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसे अवामल है। हो सकता है, मैं अपने लिहाज से सोच रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी वजह से कोई इतना डिफरेंस हो गया हो। तो वो एलिमेंट उधर से फ़र्क कर माइनिंग की माइनिंग कह रहा हूँ उधर से कि निकाल कर या किसी तरीके से, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। एलिमेंट नहीं होगा कोई भी इशू, मैं मिसाल देता हूँ कि कोई एलिमेंट है जिसकी वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है, तो वो सोचें कितना फिर हमारे कारआमद होगा। जहाँ गर्मी पड़ती है या गर्म इलाके हैं वहाँ यूज़ किया जाए या कहीं कूलिंग में इस्तेमाल किया जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर उधर आइस है तो वेल एंड गुड, फिर तो वो डिस्कवरी होगी कि उधर भाई पानी मौजूद है नीचे और उसको ड्रिलिंग के जरिए निकाला जा सकता है और काबिल इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ आ रही है कितना फ़ायदा उठाने जा रहा है इंडिया। देखें कि नए से नए जो अचीवमेंट है ना ये दुनिया के सामने आएगी। तो मानने में मेरी भी बात ये नहीं आ रही कि ऊपर देख ले कि कितना टेम्परेचर और नीचे माइनस में है। इस पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा तेजस्वी वाली बात ये थी जो मुझे लगी है। बिल्कुल है ही, ये भाई मानने में माइंड नहीं काम कर रहा ना यहाँ पर। तो फिर देखेंगे इसकी वजाहत होगी और भी वीडियोज आएंगे फिर पता चलेगा। तो वो जो अंकल बात कर रहे थे, अब चाइना भी इंडिया को कह रहा है क्योंकि ये इंडिया वह कंट्री बना जो साउथ पोल पर लैंड किया है और चाइना भी उनको कहा कि आप थोड़ा हमारी हेल्प करें, हम भी जाना चाहते हैं। तो कामयाब लोगों की बड़ी चाइना के जापान और इंडिया जा रहे हैं ना इकट्ठे, जो चंद्रयान 4 है। नहीं यार, चाइना ने इंफॉर्मेशन मांगी है कि किस तरह आपने कौन सा रूट क्या क्या मतलब स्टेप्स यूज किए हैं, तरीकाकार क्या, ये सारी चीजें पूछी हैं। तो भाई ये भी बात कर रहा था कि उसने कहा था कि जो मोदी है ना वो इस वक्त नेल्सन मंडेला दूसरा नेल्सन मंडेला। तो वाकई ये बात ठीक है, मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत कह लें कि एक किस्म का ना लकी साबित हुआ है, जिसके दौरे हुकूमत में इतनी तरक्की की है इंडिया ने। आए रोज नित नए तजर्बात, नित नए कोई ना कोई खुशखबरी जो इंडिया वालों को मिल रही है। हाँ सही है। देखेंगे यार एक मोदी के अलावा बाकी भी जितने थे ना इनके लीडर, लेकिन वो सब यार वो नहीं हुआ। ये नहीं मैं कहता, ठीक हकीकत बात है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मुखलस थे। वो थे तो आईजीएस ने तरक्की की है ना, हमारी तरह तो नहीं है ना, शुरू से करप्ट राज भी वो ही है। खैर ये अब चंद्रयान 3 अपनी मंजिलें तय करेगा, नए नए खोजें करेगा। एक एलिमेंट की बात है, टैक्टीनियम, इस तरह के एलिमेंट्स जो है जो मेटल्स वगैरह डिस्कवर करेगा, तो देखिए कितना फ़ायदा होने जा रहा है इस इंसानियत को। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नाट अब साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।